प्रयागराज शहर में हम जैसे ही अंदर धीरे धीरे प्रवेश करते चले जाएंगे, आपको शोर शराबा सब साफ साफ सुनाई देगा। देखिए, अब ये हम देहात इसका छोड़ चुके हैं। इसके अंदर शहर में प्रवेश कर रहे हैं। शहर में जैसे जैसे प्रवेश करेंगे, सड़क के दोनों किनारों पर आपको मकानें दिखना शुरू हो जाएगा। ये पहचान है कि जैसे जैसे अंदर जाएंगे, अभी तो बिल्कुल किनारे पर हैं, बिल्कुल शहर के किनारे पर हैं, तो जैसे किनारों पर लोग बसते हैं वैसे ही लोग बसेंगे। पर जैसे ही अंदर की तरफ हम प्रवेश करेंगे, वैसे शोर शराबा भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बड़े बड़े आपको बिल्डिंगें दिखेंगी और हीट वेव बहुत ज़्यादा दिखेगा। ये देखिए, जितने भी लोग घेर घेर कर ज़मीन छोड़े हैं, लोग खरीद कर छोड़े हैं भविष्य में बनाने के लिए। जब इधर विकास होगा तो इधर लोग आएंगे और अपना कुछ ना कुछ मकान बनाएंगे। जितना पूंजी, जितना 20-25 साल में जो पैसा कमाए हो रहेंगे, सब पूंजी यहीं पर लगा देंगे। और इसलिए लगा देंगे कि जनसंख्या बढ़ जाएगा तो भीड़ हो जाएगा तो दुकान उसमें खोल देंगे आगे। ये देख रहे हैं, तो ये जितने भी देख रहे हैं सब प्लाटिंग हो गया है। लोग खरीद के ज़मीन पहले से लोग खरीद के ज़मीन छोड़ दिए हैं। देखिए, जो हम आपको दिखाना चाहते थे कि शहर के किनारे लोग कैसे बसते हैं। शहर के किनारे लोग ऐसे ही बसते हैं। ज़मीन यहाँ से वहाँ तक सब खरीद कर और जाली लगा कर छोड़ दिए हैं। इस शहर के बारे में चप्पा चप्पा हम तभी जान पाए हैं जब इस शहर को घूमेंगे। देखिए, जितने भी लोग गाड़ी से निकल रहे हैं या किसी चीज़ से निकल रहे हैं, ये लोग यहाँ पर ज़मीन में इन्वेस्ट किए हैं। शहर के किनारे है, इसलिए कि किनारे पर बिल्कुल शहर के किनारे है तो आपको सस्ते दाम में मिल जाएगा। और फिर आगे चलकर इसका ये देखिए, आम का बगीचा है। आम का आपको लगातार बगीचा दिख रहा है बहुत लंबा दूर तक। इस बगीचे को भी लोग खरीदे हुए थे। इधर भी आपको बगीचा दिखाई देगा। ये शहर है, शहर का ये किनारा है। और जैसे ही हम लोग धीरे धीरे इधर लोग ईटा भट्टा वैसे नहीं बनता है। यहाँ लोग ऐसे मट्टी खरीद कर लाते हैं, उसको पकाते हैं, जुड़वाते हैं, फिर ले जाकर कहीं पकाएंगे, फिर इसको ले जाकर बेचेंगे। ये तो कहीं मंदिर है। इस शहर के क्षेत्र जो है, इस पर हम पहली बार चल रहे हैं। इस शहर के किनारे हम पहली बार चल रहे हैं। और ये देखने में भी हमें भी अच्छा लगता होगा और आपको भी अच्छा लगता होगा कि लोगों की सोच देखिए। पहले से ही लोग यहाँ ज़मीन को घेर कर रखे चले जा रहे हैं। भविष्य का पता नहीं है, लेकिन वर्तमान ही बनाना शुरू कर दिए हैं। देख रहे हैं, पूरा हर एक ज़मीन को घेरे पड़े हैं। आगे अगर ये लोग कहते हैं कि आगे का भविष्य बनाना है तो वर्तमान सही करिए। वर्तमान सही करने में जवानी समाप्त हो जाता है। पता चले कि बुढ़ौती बढ़िया से कटा ही नहीं, तो बचपन से जवानी नौकरी पाने में गुजारे, जवानी से बुढ़ौती बच्चों को आगे बढ़ाने में गुजारे, और जब अपना बुढ़ौती आया तो कोई पूछने वाला है ही नहीं। तो लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं। ये शहर में प्रवेश करते चले जाएंगे कि गाय भैंस सब कुछ रखे हैं लोग, आज रखे हैं।
लेकिन समय के साथ ये सब हट जाएंगे। जितने भी आपको गाय भैंस ये सब दिख रहे हैं, आगे आने के बाद लोग कहेंगे कि हम खिला नहीं पाएंगे, पिला नहीं पाएंगे। अभी ये तो शहर का किनारा है, तो लोग यहाँ पर गाय भैंस रख लिए हैं, अपना दिनचर्या गांव की तरह से जी रहे हैं। ये हम शहरी कहेंगे, इसको गांव नहीं कहेंगे, क्योंकि लोग इधर आकर बस ही रहे हैं। हम आपको जैसे दिखाएं कि लोग प्लाटिंग कर कर के ज़मीन घेर घेर कर। मानसिक रूप से आदमी स्वस्थ कब होगा? जब अपने आप को सुरक्षित समझे। सुरक्षित आदमी कब करेगा? जब दिमाग में कोई टेंशन ना हो। और टेंशन अपनों ही से होता है, अपनों से टेंशन नहीं लेना है तो एक ही मंत्र है कि अपने ही भाइयों से ही विद्रोह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन भाई अगर छोटा है तो वो हमेशा लड़ेगा, और भाई अगर बड़ा है तो हमेशा शांत रहेगा। बड़ा भाई हमेशा पिता का फर्ज निभाएगा, और छोटा भाई है तो हमेशा लड़ेगा, वो हमेशा बच्चा ही बना रहेगा। अगर कुछ बोलेंगे तो माँ बहन पर उतर आएंगे सब। तो इससे बढ़िया है कि जैसे बचपन में 4 झापड़ मारने पर फिर एक थाली में बैठकर खाते थे, वही व्यवहार आगे भी जारी रखना चाहिए। बड़ा मुश्किल होता है बड़ा हो जाने के बाद। ये व्यवस्था कहने में जितना आसान होता है, करने में बड़ा होने पर बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर नहीं किए तो बहुत दर्द पहुंचाता है। तो दर्द से बचना है तो ऐसे घूंट को पीना भी पड़ता है। कोई गैरों के लिए अगर पीना हो तो मत पीजिए, लेकिन सवाल हो कि अपने ही भाई के साथ है तो किस तरीके की बेइज्जती है, क्या बेइज्जती। 4 बोली बोला है तो कोनो बात नहीं, अपने ही भाई बहन है सब। लेकिन गैर अगर कोई बोले तो माफ़ी का कोई गुंजाइश नहीं। गैरों के लिए थोड़े माफ़ी बना है, माफ़ी अपनों के लिए बना है। ये शहर में धीरे धीरे प्रवेश करते चले जाएंगे ना, ये बाग बगीचे सब समाप्त हो जाएगा। ये जितने बाग बगीचे दिखाई दे रहे हैं सब समाप्त हो जाएंगे।